राम राम बेटा, ध्यान देना कि तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से हम बताने जा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, पेपर के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें जो है सॉल्व कर लेना चाहिए पहले चैप्टर से, जो तुम्हें फुल मार्क्स आ सके फर्स्ट चैप्टर से। तो ध्यान से केवल 7 या 8 जो है क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान से देखना। अगर इतने क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व कर लिया और पढ़ लिया सही से तो 100% बोलूंगा कि फुल मार्क्स आ जाएंगे चैप्टर 1 से। क्लास 10th में देखना ध्यान से कि क्वेश्चन 1 है फॉर सम इंटीजर्स एम जो है कुछ इंटीजर्स हैं, एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। तो एवरी इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कैसे नहीं, क्या है एम जो है इंटीजर है। एम जो है क्या है, कोई अगर इंटीजर है तो एम की जगह पे क्या हमारा इसमें से कौन सा फॉर्म ऐसा है कि कुछ भी एम की जगह पे रखें इंटीजर्स में, जैसे 1 रख लें, 2 रख लें, -1 रख लें, -2 रख लें। इंटीजर्स का मतलब क्या, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के कॉम्बिनेशंस को इंटीजर कहते हैं। ठीक, तो एम की जगह हम कुछ भी रखें तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अब बता दो, जैसे हम ऑप्शन को चेक करके देखना है तो एम की जगह 1 रखेंगे क्या आएगा, इवन आएगा। क्या इवन नंबर क्या कहलाता है, जो क्या हो 2 3 2 4 6 8 0, मतलब वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, वो इवन नंबर कहलाता है। अब वंस के प्लेस बोले या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या इवन नंबर, नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर होता है। लेकिन अब इंटीजर्स बोल रहा है कोई भी नंबर रख के चेक करो, 1 2 नंबर रख के चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 2 रख के चेक करो। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 इवन नंबर नहीं है। अगला चेक करें ऑप्शन, तो यहां पे ध्यान देना मैं ये बोलूं कि ऑप्शन सी जो है सही है, लेकिन अब 1 के एम के जगह पे कुछ भी रखो, एम के जगह पे 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो रख लो। और देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 से ना तो इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। अब कहोगे कि सर यहां तो आप तो टिक लगा, इधर देखो यहां पे अगर m की जगह कुछ भी रखेंगे तो इवन नंबर आएगा, जब उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। इसलिए ऑप्शन ना डी सही होगा, ना ए सही होगा, ना बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी। अब क्वेश्चन क्या है, आपके सिलेबस में ऐसा पूछा हुआ नहीं है, और लेकिन ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में आपके, तो ध्यान से देखना। दूसरा सेम इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, केवल चेंज क्या हो रहा है, इवन की जगह ऑड आ जाए तो क्या करेंगे, और यहां पे m की जगह q कर दिया और कुछ नहीं। अगर ऑड आएगा तो हर एक कंडीशंस में चाहे कुछ भी रखें q की जगह पे, तो कब होगा, कौन से कंडीशंस में, कौन से फॉर्म में हमेशा ऑड नंबर देता है, तो ध्यान देना q की जगह पे 2 रख सकते हैं तो 2 ऑड नंबर नहीं होता है, 1 रखेंगे तो ऑड होगा, 2 रखेंगे तो ऑड नहीं होगा, लेकिन हर एक कंडीशन में ऑड आना चाहिए आप दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब दूसरा देखना, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 ऑड नंबर नहीं है। कुछ भी रख के चेक करना, कोई जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 सब इंटीजर्स कहलाते हैं, कोई भी नंबर रख के चेक करो। यहां पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इसीलिए अभी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब यहां पे क्या होगा, ये सही होगा। क्यों, कुछ भी रख लो क्यों की जगह पे, तो कुछ भी रखोगे, जैसे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 3, क्या हो गया, ऑड नंबर। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 4 और 1 5, क्या हो गया, ऑड नंबर। तो इस तरीके से कुछ भी रख के पहले चेक करना, 2-4 नंबर रख के चेक करना, फिर बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं होगा, और कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे क्या दिया हुआ है कि तुमको देखना ध्यान से कि 65 और 117 का HCF ऑलरेडी दे रखा है, किस फॉर्म में, 65m - 117 के फॉर्म में दे दिया है। ठीक, दिया है। अब लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है, m की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया जो m के फॉर्म में दिया है ना, क्या दिया है, HCF, तो हम इसका HCF तो निकाल सकते हैं कि नहीं इन दोनों का। तो पहले हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। यहां हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला है, देखिए क्या आता है HCF, तो HCF जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन था, इनके फैक्टर्स में कॉमन क्या होता है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो केवल 13 कॉमन थे तो 13 क्या हो जाएगा, HCF। अब जो HCF दिया था उसके इक्विवेलेंट में क्या कर दिए, 13 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि HCF दिया था 65m - का 117, हमने HCF की जगह क्या लिख दिया, 13, जो कि हमारा इन दोनों नंबर का आया था। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 13 = 65m - का 117, फिर 117 को इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, और इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 130। तो 65m = 130 लिख दिया मैंने। उसके बाद m = क्या आ जाएगा, 65 से 130 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, ऑप्शन बी। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा के थोड़े से पूछते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन
डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि HCF LCM निकाल दो। अब बोल दिया ना कि HCF दिया था M के फॉर्म में और पूछ दिया भैया कि M की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 70 and 115 लिविंग रिमाइंडर कितना देता है 5 और 8। अब ये यहां पे देखना लार्जेस्ट बोले ग्रेटेस्ट बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर वो कौन सा है जो 70 और 125 को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। ऐसा नहीं बोला है कि डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड कर दे, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ। लेकिन बोला है कि डिवाइड जब करेंगे ना तो इसमें से 5 रिमाइंडर बच जाएगा और 125 को डिवाइड करेंगे जब उस नंबर से तो 8 बच जाएगा। ऐसा नंबर बताओ कि जिससे हम डिवाइड करें 70 को तो 5 रिमाइंडर आए और 125 को जब डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर कितना है 8 आए। ऐसा नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बोले लार्जेस्ट बोले तो HCF निकालेंगे, लोवेस्ट बोले स्मॉलेस्ट बोले तो LCM निकालेंगे। लेकिन अब ध्यान देना वो तो हम LCM HCF की बात हो गई, यहां पे कंडीशन से दिया है कि भैया क्या हो इसमें से 5 रिमाइंडर बचे और उसमें से 8 रिमाइंडर बचे और ऐसा नंबर बताना है कि जब इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आ जाए, इसको जब डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 आ जाए। अगर HCF हमको क्या निकालना है HCF लार्जेस्ट मतलब HCF के कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि जो कहता है क्वेश्चन में वो हम पहले ही कर देते हैं। जैसे बोला था रिमाइंडर का ना, रिमाइंडर का मतलब क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले ही हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर आएगा उसका HCF निकालेंगे, जो नंबर आएगा उसका HCF निकालेंगे। और अगर LCM में होता तो हम पहले क्या करते, हम पहले नहीं करते, बाद में चल के ये सब जो है क्या बोल रहा था रिमाइंडर का तो ऐड कर देते, उल्टा करते हैं। LCM में उल्टा करते हैं, HCF में जो कहता है वो पहले ही कर देते हैं फिर HCF निकालते हैं। लेकिन LCM में पहले LCM निकालते हैं और बोला था रिमाइंडर का तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं तो फिर हमको पता चलता वो नंबर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। किसी किसी कंडीशंस में ऐसा भी बोलेगा कि लिविंग रिमाइंडर मतलब दोनों में से रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, या अब यहां पे 2 दिया था नंबर तो 70 में से 5 को 125 में से 8 को, अगर ऐसा बोलता कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक कंडीशंस में रिमाइंडर क्या बच रहा है 5 तो दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते, ये भी याद रखना। उसके बाद हम HCF निकालेंगे, बता चुका हूं पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर 65117 का HCF निकालेंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन में HCF निकाले थे, इन्हीं दो नंबर का क्या था 13, क्या क्योंकि ये देखिए 13 कॉमन था, हमारा जो कॉमन होता है और कुछ नंबर कॉमन नहीं है तो वही हमारा जो कॉमन होगा नंबर वही हमारा क्या होता है HCF। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द, देखना इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी क्या है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आर रिटेन एज द, इस फॉर्म में लिखा गया है a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो एक्स वाई प्राइम नंबर्स हैं, एक्स और वाई क्या है प्राइम नंबर्स है, मतलब कोई नंबर है जिसका एक फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। फैक्टर जो होते हैं जैसे 2 3 टाइम आ जाए तो 2 पे पावर 3 लिखते हैं ना, ऐसे ही ए बी जो है एक क्या था इंटीजर्स था और उसका एक फैक्टर कर रहे हैं तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ रहा है और बी का फैक्टर कर रहे हैं बी जो इंटीजर है उसका फैक्टर कर रहे हैं तो एक्स वाई क्यूब आ रहा है। तो बोला है कि एक्स वाई क्या है प्राइम नंबर है, तो देन HCF ए बी का HCF क्या होगा क्या नहीं होगा, ध्यान देना क्या करेंगे। a इक्वल टू क्या दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल टू क्या दिया है एक्स वाई क्यूब और HCF में क्या होता है बेटा कि जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो दोनों में कॉमन हो और लोवेस्ट जो है क्या, अब यहां पे देखोगे तो दोनों में x x कॉमन था लेकिन यहां पे x क्यूब था यहां x था तो हम x वाला ही लेते हैं, क्यों क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है उसी को HCF में लेते हैं। अब आगे देखो ध्यान से y स्क्वायर और y क्यूब, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा y स्क्वायर, इसीलिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे क्या x y स्क्वायर, क्या होगा HCF। अगर LCM बोलता कि LCM निकालो तो क्या करते हैं ध्यान देना, LCM इक्वल टू अब हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, इसमें देख लो लोवेस्ट वाला x वाला x x दोनों में कॉमन था, लोवेस्ट एक्सपोनेंट वाला कौन था x और y y दोनों में कॉमन था लेकिन y का लोवेस्ट पावर या एक्सपोनेंट कौन था y स्क्वायर, तो उसी को ले लिया किसमें HCF में। लेकिन LCM में क्या करते हैं हाईएस्ट वाला ले लो ना, हाईएस्ट क्या है x क्यूब है तो x क्यूब लेंगे और हाईएस्ट y में क्या है y क्यूब, तो LCM जो होता x क्यूब और y क्यूब आएगा लेकिन HCF क्या होगा x y स्क्वायर और ऑप्शन कहां है B। ठीक, अगला क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरोस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बेटा ध्यान देना रेशनल नंबर और जो है इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट
क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूछ रहा है अपने से। कह रहा है ऑलवेज इरेशनल या ऑलवेज रेशनल या इरेशनल और रेशनल दोनों होगा या वन कोई एक होगा, ऐसा पूछ रहा है। वन होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक बात बताना हमको, इरेशनल नंबर में ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो पीछे वैसे के वैसे लिखा जाता है। और अगर डेसिमल में इरेशनल को तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को ही तो इरेशनल बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम इरेशनल नंबर में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोला है कि द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि बोल रहा है 525 और 3000 जो है ना दोनों केवल किससे डिविजिबल है, 3, 5, 15, 25 और 75। इन नंबर से दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 525 और 3000 बता दोगे, तड़ से बताओ कि एचसीएफ क्या होता है। ग्रेटेस्ट नंबर बताने होते हैं कि जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड कर दे, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब बड़ा से बड़ा नंबर बताओ ना, क्या है, 75। एचसीएफ क्या हो जाता, एचसीएफ किसका, 525 ठीक कॉमा 3000, इन दोनों का एचसीएफ क्या आता, 75। कहोगे कैसे, तो सर बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि यही नंबर्स हैं जो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वनली मतलब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। और इन दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा तो हाईएस्ट जो नंबर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। कहोगे कि सर मैं नहीं मानूंगा, निकाल के दिखाओ, तो भैया देख लो, चलो वो भी कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। 525 और 3000 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकाल दे रहा हूं, देखना ध्यान से। 525 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो 0 बढ़ाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब किससे मैं करूं, 3 से कर लेता हूं, 3 7 जा 21, 7 से करूंगा 1। कहोगे सर आपने पहले 3 से क्यों नहीं किया, नहीं किया क्या मतलब, आगे देखो क्या करता हूं। ठीक, ये 2 से कर लेता हूं पहले, कितना आएगा, 3000 का हाफ कितना होता है, 1500। फिर 2 से करूंगा तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1500 का हाफ होता है 750। फिर 2 से करूंगा तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 40, 2 5 जा 10। अब 3 से जाएगा क्या, हम डायरेक्ट 5 से भी कर सकते थे, हम 5 से ही कर लेता हूं, देखो क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर 5 से करूंगा कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर अब किससे करूं, 5 से, 5 3 जा 15, 3 से 1। ठीक, अब पहले 3 से किए होते तब भी सही था, अभी भी सही है। अब देखना ध्यान से हम क्या करेंगे, लिखते टाइम पे अरे थोड़ा सा सही से लिख दूंगा, 525 इक्वल टू, देखो पहले छोटा नंबर क्या था 3, फिर 2 टाइम 5, तो 3 2 टाइम 5 आया था, इसको लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7, एक 1 टाइम 7 था, इसको लिखूंगा तो 2 जो है 3 टाइम आया है, पहले लिख देता हूं 3000 इक्वल टू 2 जो था 3 टाइम आया था, 1 2 3, उसके बाद 3 जो है 1 टाइम आया है तो 3 भी लिख देता हूं, इनटू 5 जो है 1 2 3 टाइम आया है, 5 भी लिख देता हूं। ठीक, लिख दिया। अब आगे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है अपने को, ध्यान रहे क्या करना है, एचसीएफ। तो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन देखिए ना, क्या देखना है, कॉमन। देखो कैसे, एचसीएफ इक्वल टू, कॉमन देखेंगे तो 2 इसमें है ही नहीं तो 2 नहीं होगा, 3 था, एक यहां था, इसमें 3 था और एक इसमें 3 था, हो गया। 5 एक इसमें है, एक इसमें है, हो गया। 5 एक और कॉमन दिख रहा है, ले लिए। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो कॉमन जो होता है वही एचसीएफ में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। देख लो, अब फाइंड करके भी निकाले तो क्या आया, 75, और देख के ही हम पहले ही बोल दिए थे क्या आएगा एचसीएफ, 75। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक, पहला चैप्टर में बार बार बोलूंगा कि संपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पहले चैप्टर से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक्सप्लेन व्हाई, हमको ये बताना है कि ये क्या है, इज अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद को और 1 को छोड़ के बाकी किसी के भी नंबर से डिवाइड होते हैं तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ दे तो क्या होगा, 4, क्योंकि 2 क्या है,
प्राइम नंबर। 2 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 3 जो है 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 4 से तो होगा ही होगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो नंबर खुद को और 1 को छोड़ के अदर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। या जिसका हम ये बोले हैं कि जिसके फैक्टर क्या हो? मोर देन 2, क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मोर देन 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो खुद से डिवाइड होगा ही होगा और 1 से डिवाइड होगा ही होगा। हर एक नंबर खुद से और 1 से डिवाइड तो हो ही जाते हैं, इसीलिए मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम चेक करेंगे इस नंबर के क्या 2 से अधिक फैक्टर हैं कि नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कराऊंगा। देखो इसमें और ये 7 बीच में प्लस था, तो इसलिए हम कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1 बचेगा तो 15 1 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो प्लस का प्लस 7 1 जा 7 हो गया। अब 15 प्लस 1 क्या होता है? 16 होता है। तो 7 इंटू 16 इक्वल टू, हमने क्या किया? 16 को भी तोड़ दिया, किसमें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 1 लिख सकता हूं, मन करे तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि भैया इसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 तो आता ही आता है, 2 आया ही है, इसमें 7 आ ही रहा है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और खुद वो जो नंबर है वो खुद होगा ही होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। अपने तरफ से बना के सेंटेंस में जो मर्जी वो लिख देना, हमने केवल ये लिख दिया है कि मोर देन 2 फैक्टर्स दे आर कंपोजिट नंबर, बस आगे अपने तरफ से आप जो लिखना हो लिख दो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method and their LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF अगर पूछता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका, किए उसके बाद ऐसे लिखना जरूरी होता है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि HCF के लिए हमें कॉमन चेक करना है, तो कॉमन जो थे वो क्या था? 2 2 केवल कॉमन थे, तो जो कॉमन होता है केवल HCF में उसी को लिखते हैं, इसलिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ गया। लेकिन LCM में क्या होता है? जो कॉमन हो उसको पहले लिख लो, 2 इंटू 2 पहले लिख दिए, उसके बाद जो बचता है उनको भी लिखते हैं। इसीलिए अब देखो यहाँ पे 3 टाइम 2 था, 3 टाइम 2 लिखा, फिर 3 बच गया था 3 लिख दिया, अब यहाँ पे नीचे 101 बच गया था तो 101 लिख दिया। अब कहोगे कि सर अब इनको पूरे पूरे को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही क्या होगा? LCM होगा। अब देखना ये जो था कितने टाइम 2 आया बेटा? 2 और 3 5 टाइम, और 1 3 है, तो 1 2 3 4 5 पे हो गया 2 और 1 3, मतलब यहां से लेकर और यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 96, क्योंकि 96 का फैक्टर्स है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन में 96 का क्या है? फैक्टर है, और तो हम ये पूरे पूरे को 96 इंटू 101 लिख देंगे, और 96 इंटू 101 करेंगे तो क्या आएगा? 9696। ये क्या है? LCM है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, और इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से ट्राई कीजिएगा और 100% श्योर हो जाइए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछता है। कि किसी के भी जो है ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी एक नंबर देगा, जिसे √2 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, उसके साथ प्लस माइनस में भी दे देगा कुछ ना कुछ, या नहीं देगा, क्या बोल देगा कि प्रूव करो कि वो इरेशनल नंबर है। तो प्रॉपर आप इसको प्रूव कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा ये दोनों क्वेश्चंस में। और 100% श्योर रहना कि या तो इरेशनल पूछेगा या तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। एक क्वेश्चन 100% श्योर है, पूछता ही पूछता है, तो एक इरेशनल वाले सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरा जो है वो क्या है कि किसी के पावर जो है n दे देगा और बोलेगा कि उसका इंड विद 0, मतलब इंड जो डिजिट होगी वो क्या होगी? 0 से होगी कि नहीं होगी। तो इसका मैं स्टेप आपको बताऊं कि देखो जिसके ऊपर पावर है उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 12 जैसे मान लो कि 12 है तो 2 2 जा 4 इंटू 3। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, तो कहीं पे 2 और 5 आया क्या फैक्टर में? नहीं आया। तो जब 2 मिनिमम 1 टाइम 2 होना चाहिए और 1 टाइम 5 होना चाहिए। भले ही 2 1 टाइम से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर में जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर में 1 टाइम 2 आना चाहिए, 1 टाइम 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 2 क्या होता है? 10 होता है। तो अगर 10 5 और 2 अगर आएगा फैक्टर में तो इंड विद 0 से होगा, अगर नहीं आएगा तो इंड विद 0 नहीं होगा। इसका प्रॉपर स्टेप है, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।